हेलो दोस्तों, आज है 24 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 24 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपको बता दें कि ये हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, जिन्हें हाल ही में श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। जो श्रीलंका है, श्रीलंका यह एक हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। ये द्वीपीय देश है और जो श्रीलंका है भारत से पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कह सकते हैं, उससे अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है और जो श्रीलंका की विधायी राजधानी है वर्तमान में वह है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। यह इसकी विधायी राजधानी है और वर्तमान में जो इसकी कार्यकारी राजधानी है या कह सकते हो न्यायिक राजधानी, वह इसकी राजधानी है कोलंबो। तो जो श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है यह इसकी विधायी राजधानी है और जो कोलंबो है इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बता दें कि जो ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना और जो ओमान की है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, इनके बीच यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। जो इसका 7वां संस्करण यह अभ्यास का है यह ओमान में आयोजित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमान। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई है। तो आपको बता दें कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी, इन्होंने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। जो इन्वेस्ट इंडिया है यह एक भारत का राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है तो वह है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता। तो जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 है इसका खिताब रिया सिन्हा ने जीता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिया सिन्हा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो क्वाड 2024 की जो समिट है यह अमेरिका में आयोजित की जा रही है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। आपको बता दें कि जो ये क्वाड 2025 होने वाला है यह भारत में होने वाला है और जो क्वाड है, क्वाड 4 देशों का समूह है, 4 देशों का समूह है जिसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। जो क्वाड का 6ठा संस्करण आयोजित हो रहा है वो अमेरिका में आयोजित हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में
सरकार ने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बता दें कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं अमरप्रीत सिंह। इन्हें अभी हाल ही में वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय वायुसेना है यह एक चर्चा का विषय है। तो बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। जब यह स्थापना हुई थी तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, यह इसका नाम था। 1950 के बाद इसका नाम पड़ गया भारतीय वायु सेना। और जो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए समझौते के अंतर्गत अमेरिका ने भारत को कितने MQ-9 ड्रोन देने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच 2 समझौते हुए हैं जिसमें से अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस फोर्स। यह कंपनी भारत में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी। और साथ ही एक यह भी समझौता हुआ है कि जो अमेरिका है भारत को 31 MQB ड्रोन देगा। तो यह समझौता हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। जो अमेरिका है इस समझौते के तहत भारत को 31 या 31 MQB ड्रोन देगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कलारी-पयट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो जो कलारी-पयट्टू है यह एक मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट केरल से संबंधित है। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त किया है संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतोष कश्यप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत कहां से की है? तो इसकी शुरुआत भूपेंद्र यादव जी ने मुंबई से की है, मुंबई से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम निरंतर रूप से ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।